तो दोस्तों आज हो गया 10 अक्टूबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश प्रदेश के लोगों के लिए आफत बनकर आई है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 24 घंटों में अलग अलग जिलों में बारिश से हुए हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रांची में खेले गए दूसरे मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के दमदार शतक की बदौलत 25 गेंद शेष रहते ही भारत ने 7 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया है। अगले साल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खास प्लान बनाया है। पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की तरह कर्नाटक चुनाव से पहले प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचने के लिए पूरे राज्य में इसी तरह की पदयात्रा आयोजित करेगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पार्टी अगले कुछ महीनों में 3 यात्रा आयोजित करेगी जो प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। दिल्ली के सुंदर नगरी में एक हिंदू युवक मनीष की हत्या के विरोध में रविवार को विश्व हिंदू परिषद ने विरोध कार्यक्रम विराट हिंदू सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि मनीष की हत्या जिहादी तत्व के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि मनीष की हत्या कोई साधारण घटना नहीं है। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उनका बहिष्कार करने की अपील की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सांसद की अपील पर दोनों हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। जाति व्यवस्था पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, दिल और दिमाग को बदलने की है जरूरत। जी आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कही थी, रविवार को कानपुर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर वाल्मीकि समुदाय के पास पहुंचे। जाति व्यवस्था पर फिर से टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकार देने का कानून अकेले बदलाव नहीं ला सकता, बल्कि इसके लिए दिमाग और दिल को बदलने की जरूरत है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेते देखा गया था जहां लोगों ने हिंदू देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ ली थी। इसको लेकर भाजपा आप सरकार पर हमलावर थी। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने इस्तीफा के साथ एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से मनुवादी मानसिकता के लोग मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं अपने समाज के हक की लड़ाई आगे भी लड़ता रहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अस्पतालों में नियमित रूप से साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रिलीजियस इम्बैलेंस हो रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा TFR मुसलमानों का गिर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में कुल प्रजनन दर घटकर 2% रह गई है। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो इस साल छठ पूजा तक 189 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है ताकि त्योहारों के सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। आपको बता दें कि ये स्पेशल ट्रेनें पूरे देश में दिल्ली से पटना, दिल्ली से भागलपुर, दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दिल्ली से सहरसा के अलावा प्रमुख स्थानों को कवर करेगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के 30वें दिन दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश के परिवार समेत कई अन्य लोगों के साथ पदयात्रा की और कहा है कि एक देश में 2 भारत स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अन्य भारत जोड़ो यात्रियों ने रोज की तरह यात्रा के 30वें दिन भी 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। आपको बता दें कि दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिली और फिर इस यात्रा में कुछ दूर पैदल चली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा बैड कैरेक्टर घोषित करने के आदेश को चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 1 जून को अमातुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीट खोलने और उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित करने की चुनौती दी गई थी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत ने अपना आदेश टाल दिया है। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने कहा है कि इस मामले में हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का प्रत्युत्तर सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। उस दिन अदालत पहले मुस्लिम पक्ष को सुनेगी, उसके बाद ही अदालत का आदेश आ सकता है। देसी बुलेट ट्रेन वंदे भारत के साथ लगातार दूसरे दिन हादसा पेश आया। गुजरात में शुक्रवार को लगातार दूसरी बार ट्रेन से मवेशी टकरा गए। ट्रेन के अगले हिस्से में फिर मामूली क्षति पहुंची है। आपको बता दें कि गांधीनगर से मुंबई जाते समय कंजारी और आनंद स्टेशन के बीच यह हादसा पेश आया। वहीं एक दिन पहले ही ट्रेन मणिनगर स्टेशन के पास भैंसों के झुंड से टकरा गई थी। ट्रेन को मरम्मत के बाद दोबारा आज पटरी पर उतारा गया। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की लड़ाई फिलहाल चुनाव आयोग के पाले में है। आज चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की ओर से सिंबल के लिए दावा ठोके जाने के आखिरी दिन था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने सिंबल का दावा ठोका और कहा है कि उनका ही गुट इस पर अपना अधिकार रखता है। उद्धव ठाकरे गुट ने आयोग में तर्क रखा है कि एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले नेता खुद ही पार्टी को छोड़कर चले गए, इसलिए शिवसेना के पार्टी सिंबल पर उनका कोई दावा नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बीते अगस्त महीने से मेदांता अस्पताल में भर्ती है। उनका यहां लंबे समय से इलाज चल रहा है। शनिवार रात को उनकी तबीयत अधिक खराब होने पर उन्हें जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ने वहां भर्ती यूपी के पूर्व सीएम के स्वास्थ्य का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी और इसे देश की सबसे शांतिपूर्ण जगह बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बारामूला में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पूछा कि क्या आतंकवाद से कभी किसी को फायदा हुआ है। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी और उसकी चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा हमला बोला है। कर्नाटक में भाजपा सरकार के एक मंत्री ने कांग्रेस को देश के विभाजन और अन्य भ्रष्टाचार घोटाले से जोड़ते हुए उसकी भारत जोड़ो यात्रा को दिशाहीन करार दिया है। आपको बता दें कर्नाटक के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट्स कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कई राज्यों से मानसून सीजन की विदाई हो चुकी है, लेकिन उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में एक बार फिर से जमकर बरसात ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई, जबकि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी। वहीं पूर्वी यूपी के हिस्से में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार हैं। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक रिटायरमेंट के बाद और आक्रामक हो गए हैं। सत्यपाल मलिक का कहना है कि मैं तो पहले से ही इस्तीफा लेकर घूम रहा हूं, लेकिन अब मैं आज़ाद हूं। पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि मैं अब आज़ाद हूं, कुछ भी कर सकता हूं और जेल तक जा सकता हूं।